Good afternoon, love you all. My name is Umar Rauf and you are watching Umar का YouTube channel. तो दोस्तों आज 9 रमज़ान ख़त्म हो गए, पीछे शायद 20 या 21 रोज़े रह गए यार, पता भी नहीं चला पहला अशरा कब ख़त्म होने को आ रहा है। तो जैसे कि पिछली वीडियो हमने हज के मुतल्लिक बनाई थी, जिसमें हमने हज की रेट लिस्ट और उम्रे की रेट लिस्ट के ऊपर बात की थी कि यार गरीबों से हज इतना दूर क्यों कर दिया गया। तो क्लासीफाई नहीं करना चाहिए अमीर और गरीब में, हज की प्राइस एक जैसी होनी चाहिए ताकि हर कोई उससे फ़ायदा उठा सके, अमीर भी और गरीब भी। तो आज उस वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 4-5 पॉइंट्स थे जो मैंने सेकंड पार्ट के लिए बचा के रखे थे। रेट लिस्ट हमने उसमें डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करते हैं यार, जिन खुश नसीबों के नाम हज करने के लिए निकलते हैं तो हमें वहाँ पे जाके किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, दुनियावी चीज़ें हम हर जगह करते हैं, हज करने के बाद वापस आके भी हमने स्टार्ट करनी है, हज जाने से पहले भी हम कर रहे हैं। जब हम हज या उम्रा करने पहुंचते हैं वहाँ पे हमारा फुल फोकस इबादत पे होना चाहिए। देखिए लेफ़्ट राइट की चीज़ें लाइक मोबाइल हमारी ज़िंदगी की ऐसी ज़रूरत है कि अगर हमने उठना है तो मोबाइल के साथ, बाथरूम जाना है तो मोबाइल के साथ, खाना खाना है तो मोबाइल चाहिए, नाश्ता करना है तो मोबाइल चाहिए। मतलब कहने का मतलब है हर चीज़ में मोबाइल और कैमरा हमारी ज़िंदगी की आज की ज़रूरत बन गई है। तो ये चीज़ को स्पेशली जब आप हज के स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हो या उम्रे के स्टेप्स कर रहे हो, तो उस जगह पे प्लीज़ ये मोबाइल और कैमरे को थोड़ा टेक केयर करें, इनका यूजेज थोड़ा कम करें। उसका रीज़न ये है कि हमें नहीं पता चलता कि कभी कभी हम जाने या अनजाने में ऐसे गुनाह कर बैठते हैं जिनका हमें एहसास भी नहीं होता, और ये ना हो बजाय हम सवाब कमाने के उस जगह पे गए हुए हम ऐसे गुनाह कर बैठें कि अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके अमाल आपको भी ना पता चले और अमाल ज़ाया हो गए हों। तो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं जो हम गलतियां करते हैं, इंक्लूडिंग मैं भी किसी ज़माने में जब मैं जाता था, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अल्लाह ताला मौका देते हैं तो हम जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो जाता था इस चीज़ का शऊर नहीं होता था, तो मैं भी ये गलतियां करता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब देखता था कि और सुनता था कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैमरे का इस्तेमाल जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग तवाफ़ करते हुए खाना काबा की तरफ कम, दुआओं की तरफ कम, इबादत की तरफ कम, मोबाइल यूं उठाया होता है ऐसे करके, और वीडियो ऑन होती है, लाइव कॉल चल रही होती हैं, लाइव वीडियो चैट चल रहे होते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या हम वो जो चक्कर काट रहे हैं सिर्फ एक चक्कर ही सर्कल ही बनाना है, हमने वो जो 7 सर्कल खाना काबा के करने होते हैं, तवाफ़ करना होता है काबा का, वो सिर्फ सर्कल ही है या उन सर्कल का कोई मकसद भी है, या उन सर्कल्स में कोई दुआ भी पड़ी जाती है। मतलब अगर आप देखें, आपने ये लाइव चैट ऑन की हुई है, वीडियो कॉल ऑन की हुई है, आपको नहीं पता उस तरफ वो तो कमरे में बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है जहाँ पे आप खड़े हैं लाइव। वहाँ पे इतने रश में आप जब ये ऑन करते हैं, पता नहीं अगला किस हाल में बैठता है, दुनिया सारी आपकी वो वीडियो चैट देख रही है, आपको देख रही है, आपका फोकस कम्प्लीटली हटा हुआ है, यानी हमारा भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ यार, कि पूरा हटा होता है। तो यार ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं आपका फुल फोकस तवाफ़ पे होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआएं मांगो, मग़फ़िरत मांगो, अपने गुनाहों का इस्तग़फ़ार करो, जो आप लोगों की ज़रूरियात है अल्लाह ताला से मांगो, खुल के मांगो यार। वो जगह ही ऐसी है कि वहाँ पे जितना मांगो कम है। अल्लाह की रहमत 10 टाइम 20 टाइम 100 टाइम आपको ज़्यादा देने को तैयार है, बट आप मांगो तो सही। लेकिन अगर आपने मांगना ही ये कैमरा है, ये मोबाइल इस तरह से करके तस्वीर ली जाए, इस तरह से ये की जाए, तो क्या मिलेगा आपको। ये मेरा अपना ओपिनियन है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप खुद बताएं, मुझे कमेंट करके बताएं क्या ये गलत है या सही है। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, ये मोबाइल को कम यूज़ करें। मैं ये नहीं कहता हूँ मत बनाएं यार, जब आप तवाफ़ ख़त्म कर लेते हो, 7 चक्कर लगा लेते हो, तो जिस टाइम आप नफल पढ़ते हो मकाम इब्राहिम के बाद वहाँ पे तवाफ़ ख़त्म होने के, उस टाइम पे आप वीडियो बनाओ, तस्वीर खींचो, जिसको लाइव कॉल करनी है उसको लाइव कॉल करो, उसको दिखाओ भाई कि मैं यहाँ पे हूँ, आप भी नज़ारा कर लो हरम काबा का, जमजम पियो बैठ के, रेस्ट करना रेस्ट कर लो, उस टाइम पे कुछ भी कर लो। उसके बाद सही, यानी सफ़ा मरवा के जो 7 चक्कर होते हैं, 7 सर्कल, वो भी करने होते हैं, उसके बाद स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं कि आपके पीछे कोई पुलिस पड़ी है कि इमीडिएटली सब करना तो ये तस्वीर और कैमरा और ये वीडियो भाग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।
तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा फोकस करो, क्योंकि ये बहुत ही बुरी चीज़ है, बुरी आदत है। ये ना हो कि हमारे अमाल हमें पता चलने के बगैर बिना ही जो है ना ज़ाया हो जाए, स्वाब की गर्ज के अलावा। दूसरा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उम्रा में। जैसे कि उम्रा के कितने स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम मिकात जाते हैं, वहाँ पे गुसल करते हैं, गुसल करके एहराम बांधते हैं, एहराम बांध के उम्रा की नीयत के 2 नफल पढ़ते हैं। फिर हम मक्कातुल मुकरमा में आ जाते हैं, खाना काबा के 7 सर्कल 7 चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं। उसके बाद मकाम इब्राहिम के पीछे हम 2 नफल तवाफ़ के अदा करते हैं। उसके बाद हम सफ़ा मरवा यानी सही करने चले जाते हैं, उधर भी हमने 7 चक्कर लगाने होते हैं। उसके बाद हमने हेयर कट करना होता है, फिर जाके आप एहराम उतारते हैं तो आपका उम्रा कंप्लीट होता है। सॉरी, सफ़ा मरवा के बाद भी 2 नफल अदा करते हैं, मैं भूल गया था। अब गलती हम लोग कहाँ करते हैं? जब हम सफ़ा मरवा भी कंप्लीट हो गया, नफल भी कंप्लीट हो गए, फिर अब जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है बाल कट करना। तो हम वहाँ पे पता क्या करते हैं, हम ना एक दूसरे के बाल कट करने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हमने ये इहराम पहन लिया ना, वो 2 जो क्लोथ्स के पीसेस होते हैं, 2 चादरें होती हैं, वो जब लपेट ली, मिकात में गुसल करने के बाद, नफल पढ़ने के बाद उम्रे की नीयत कर ली, तो भाईजान हमारे बाल टूटना, हमारे किसी भी जिस्म के हिस्से से खून निकलना, पर्पसली किसी क्रिएचर को मारना सख्त गुनाह है। ये अलाउड नहीं है, ये हराम की रिस्ट्रिक्शन में है कि आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब हम एक बाल भी खुद से, जब आपको पता है आप गुसल करते हैं एहराम बांधने के बाद, आप सर को ऐसे ऐसे नहीं करते कि कहीं गलती से कोई बाल ही ना टूट जाए। इस तक का हम जो है ना केयर करते हैं, इतनी टेक केयर करनी चाहिए एहराम बांधने के बाद। तो हम कैंची पकड़ के अभी जब तक एहराम नहीं ना आपका उतर जाता, आपका उम्रा कंप्लीट नहीं। तो बिना उम्रा कंप्लीट किए हुए आप किसी और के बाल कैसे काट सकते हैं? तो ये बहुत सख्त गुनाह है, इसके ऊपर बल्कि कफारा अदा करना पड़ जाता है आपको। आप किसी से भी पूछ लें जाके, जब तक आपका उम्रा कंप्लीट ना, उम्रा कंप्लीट कब होगा? जब आप अपने बाल किसी और से कट करवाएं, उसके बाद आप एहराम उतारें तो आपका उम्रा कंप्लीट है। फिर आप किसी के बाल काटें, टिंड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एहराम की हालत में अभी आपका उम्रा कंप्लीट नहीं है, आप किसी और के बाल नहीं काट सकते। तो ये बहुत बड़ी हम लोग मिस्टेक करते हैं, मैं भी करता आ रहा हूँ पास में। जब मुझे पता चला, अल्लाह से मैंने माफ़ी मांगी कि अल्लाह पाक मेरे गुनाह माफ़ करना, मुझे मेरे अनजाने में ये चीज़ें हुई हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मैं चाहता हूँ, मैं ये इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आपको मौका मिले, अल्लाह सबको मौका दे, जो सुन रहे हैं उनको भी, जो नहीं भी सुन रहे उनको भी मौका दे, जब आप वहाँ जाएं तो प्लीज़ आप ये मिस्टेक ना करें। मैंने लास्ट टाइम एक बंदे को देखा, वो ऐसा कर रहा था, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा भाईजान आप इस तरह मत करें, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, चाहे आप किसी आलिम से भी पूछ लें। तो भाई ने मुझे सीधा ही शटअप कॉल दे दी कि भाई हम बहुत बार आ चुके हैं, तो मुझे पता है क्या करना है। तो मैं चुप होकर साइड पे हो गया, क्योंकि इट्स ओके भाई, अब उसने इतनी बड़ी बात बोल दी, इस जगह पे तो आर्गूमेंट करना बनता ही नहीं है। जहाँ पे खड़े हैं बस एक किसी की अगर इस्लाह हो जाए, कि कोई समझ जाए बात को तो ठीक है, नहीं समझे तो आप साइड पे हो जाएं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई हम जितनी दफ़ा मर्जी चले जाएं, जो चीज़ गलत है, चाहे वो हम साल से गलत करते आ रहे हैं, तो जो गलत है वो तो गलत ही है, उसको सही हम नहीं कह सकते जब तक उसको करेक्ट नहीं करेंगे। मैं भी इतने सालों से जा रहा था, मैं भी कभी ऐसे कर लेता था, तो मैं क्या सही हो गया उस चीज़ के ऊपर? नहीं, मैं गलत था। मैं मान रहा हूँ, सामने वीडियो में आके मान रहा हूँ कि मैं गलत करता था, कभी जब मैं ऐसे करता तो गलत था। लेकिन अब समझ आई, अब सुना मैंने, तो इसका मतलब है वो चीज़ गलत है, वो मेरे करने या कहने से सही नहीं हो जाएगी। तो प्लीज़ जितनी दफ़ा, बेशक आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा सबको, लेकिन ये चीज़ अगर कोई करता है तो ये गलत करता है, तो प्लीज़ इसको टेक केयर करें। अल्लाह करम, अल्लाह करम, हाजिर है तेरे दरबार में। तो दोस्तों, अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि उससे ना करने पे अल्लाह ताला कितने नाराज़ होते हैं। ये कुरान शरीफ में भी है, अहादीस में भी है, और बहुत से उलमा इकराम ने भी इसका जिक्र किया हुआ है। और वो बात क्या है, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है अदब व एहतराम, बिहेविंग, कि आप बिहेव कैसा करते हैं वहाँ पे। देखें, जब हम मक्का जाते हैं, जब हम तवाफ़ कर रहे होते हैं, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो हजर अस्वद को
ہاتھ لگائے, چومے اس کو, جا کے اس کو کس کرے, کیونکہ وہ بلیک سٹون جو ہے وہ جنت سے آیا ہوا ہے. بیسکلی وہ بلیک نہیں تھا, پہلے وائٹ تھا, تو کسی وجہ سے وہ بلیک ہو گیا. لیکن اس کو چومنے اور اس کو ہاتھ لگانے کے چکر میں ہم لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں جو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا. کسی کو دھکا مار دیتے ہیں, کسی کو کونی مار دیتے ہیں, کسی کو پنچ مار دیتے ہیں اس کے فیس کے اوپر, پش کرتے ہیں زور زور سے, کسی کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کو انجرڈ کر دیتے ہیں کہ بس ہم وہ پتھر تک پہنچ جائیں اور اس کو کس کر لیں یا اس کو ہینڈ ٹچ کر لیں. تو کیا یہ سب کرنے کے بعد جب آپ جا کے اس کو ہاتھ لگائیں گے, اس کو کس کریں گے, تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا؟ کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے؟ وہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی مسجد میں جاؤ یا کسی محفل میں جاؤ, تو اگر آگے جگہ کے بیچ میں ایک بندے کی جگہ ہے نا, تو آپ لوگوں کو کراس کر کر کے اس جگہ کو فل کرنے کی ٹرائی مت کرو. چپ چاپ جب تک نماز کھڑی نہ ہو جائے یا محفل برخاست نہ ہو یا فنش نہ ہو جائے, کمپلیٹ نہ ہو جائے, جہاں پیچھے جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. کہیں نہیں لکھا کہ آپ جیسے کراس کر کر کے, اب کراس کرنے میں تو آپ آرام سے کریں گے, کسی کو ہرٹ نہیں ہوگا, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن آپ سوچیں جہاں پہ ملینز آف پیپلز ہوتے ہیں, جب وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں ایک ساتھ, جب آپ ان کو دھکم پیل کر کے, پش کر کے, پنچ مار کے, کونی مار کے آپ آگے جائیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کسی کو ہرٹ نہیں ہوگا, کسی کو کچھ پرابلم نہیں ہوگی؟ ارے کتنے لوگ انجرڈ ہو جاتے ہیں, کتنے لوگوں کو جب آپ کو کونی لگتی ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل سے شاید ان کے آپ کے لیے بد دعا نکل جائے, آپ کیا کر لو گے؟ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ کے اعمال ضائع ہو جائے, آپ کے اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ اس بندے کو آپ نے ہرٹ کیا ہے. اور کس لیے؟ آپ ثواب کے لیے کروانے جا رہے ہیں نا, کہ اللہ خوش ہوگا, ہمیں ریلیف ملے گا, ہمیں سکون ملے گا, ہم نے جنت کے ہیون کے سٹون کو ہم نے ہاتھ لگایا, کس کیا. لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے آپ وہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے. حضرت صاحب بن یزید دیکھیے, وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی تھی اور میں ایک کونے میں بیٹھا تھا, تو کسی نے مجھے کنکر مارا. میں نے جدھر سے کنکر آیا ادھر پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا, تو وہ فرمانے لگے وہ جو دو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو ذرا بلا کے لاؤ. تو میں گیا اور ان کو بلا کے حضرت عمر کے پاس لے گیا. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے؟ انہوں نے کہا جی طائف کے رہنے والے. حضرت عمر فرمانے لگے تم اگر اس شہر کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا. تم بلند آواز سے بول رہے ہو, جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے. ادب سکھایا, تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ حضور کی حیات طیبہ میں بھی اور روضہ رسول پر بھی یہ ادب امت کے اوپر لازم ہے. پھر دوسری پرابلم ہم کیا کرتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ, جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں. مدینہ شریف میں جب ہم باب السلام میں انٹر ہوتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں بھی وہی حال, ہم نے اونچی اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کان پہ فون لگائے ہوتا ہے, کوئی وہی ویڈیو کال میں اس کو بول رہا ہے ارے تو بھی سلام کر لے بھائی ہم پہنچ گئے ہیں, اونچی آواز میں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, جب ہم کسی کورٹ میں, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ یا کہیں بھی جاتے ہیں, کسی مجسٹریٹ کے سامنے, کسی جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کیا ہم ان کو تون تنا کر کے یا کچھ کر ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں؟ ایسے ہاتھ باندھ کے نا ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہم, ہمارے منہ سے چوں بھی نہیں نکلتی ہے. تو بھائی جو شہنشاہوں کے شہنشاہ رحمت للعالمین کے دربار میں آپ لوگ جاتے ہیں, تو وہاں جا کے آپ کو ادب اور احترام سب بھول جاتا ہے. کہ مطلب کسی کو آپ کونی مار رہے ہیں, ادھر بھی پنچ مار کے دھکم پیل سٹارٹ ہوئی ہے, پش کرنا سٹارٹ ہوا ہے. اپنی باری کا انتظار ہی نہیں ہے, صبر ہی نہیں ہے, پیشنس ہی نہیں ہے. جو اسلام میں اتنا ہمارے نبی نے, اللہ کے پیارے رسول نے صبر کی طرف, پیشنس کی طرف کے لیے فرمایا کہ جتنا آپ مسلمان جتنا پیشنس رکھے گا اللہ اس کو اتنا ہی. رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پیشنس سکھاتا ہے. روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پیشنس ہی تو سکھاتا ہے. کہ صبح سے آپ کھانا پینا بند کرتے, شام تک سب کچھ سامنے ہے, اللہ کی ساری نعمتیں سامنے پڑی ہوئی ہیں, لیکن ہم نہیں ٹچ بھی نہیں کرتے, کھاتے بھی نہیں ہیں, پیتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ صبر کرتے ہیں, پیشنس. تو یار روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے, پیشنس سکھاتا ہے. تو جب ہم اتنی پاک جگہ پہ, اتنی مقدس جگہ پہ جاتے ہیں, ادھر جا کے ہم پیشنس کھو دیتے ہیں. ہم اس کو فیل بھی نہیں کرتے, ہم اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کرتے, ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم آئے کہاں پہ ہوئے ہیں, کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. سلام کرنے آئے, سلام کا ایک ادب ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک بیہیو ہوتا ہے اس کا, یعنی ایک
स्टाइल आप कह लो होता है कि आप दो जहानों के आका यानी रहमतुल आलमीन के टू यूनिवर्स यानी दो दुनिया, हर दुनिया के लिए जो रहमत बन के आए, उनके दरबार में आप गए हैं और उनको सलाम कर रहे हैं। और सलाम किस तरीके से कर रहे हो, तू इधर ऐसे ऊंची ऊंची आवाज़ में जाके, क्या इस तरीके से सलाम जायज़ है? क्या इस तरीके से सलाम एक्सेप्टेबल है? क्या इस तरीके से आपकी सलाम पे वो खुश होंगे जिनको आप सलाम भेजना चाह रहे हैं? यार अदब से जाओ आप, धीमी आवाज़ में, बल्कि आवाज़ ऊंची होनी ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान शरीफ में कि मेरे नबी से ऊंची आवाज़ मत करो, ऊंची आवाज़ में उनसे कलाम मत करो। तो हम कलाम छोड़ के हम सलाम कर रहे हैं उनको इतनी ऊंची आवाज़ में। तो एक मेरा ये पॉइंट था कि प्लीज़ जब भी आप ऐसी जगह पे जाएं, एक तो किसी को हर्ट ना हो आपकी वजह से, किसी को कोनी, किसी को पंच ना मारो, किसी के पाँव को हर्ट ना करो, किसी के दिल को हर्ट ना करो वहाँ पे जाके। तो प्लीज़ अदब बहुत ज़रूरी है जब आप उम्रा या हज पे दोनों में से कहीं भी जाएं। तो होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा बिल्कुल कोई मकसद किसी को दिल दुखाना या किसी को पॉइंट आउट करना या किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं था। मैं वही बात की है जो मैंने वहाँ पे नोटिस की है, जो मैं वहाँ पे देखता हूँ और मुझे लगा ये चीज़ें गलत हैं और मुझे शेयर करनी चाहिए। आप भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको माननी है क्योंकि आपका अपना दिल है, अपना दिमाग है, अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आप वो सर्च कर सकते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं। अगर मैं गलत हूँ आप मुझे भी सिखा सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं उमर आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे सही हो। तो मुझे खुशी होगी इस चीज़ की, क्योंकि ये इसमें ये तो नहीं कि मैं आपको कोई सिखाने आया हूँ, मैं आपको टीच करने आया, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। मैं बस ये कि जो मुझे नॉलेज कहीं से मिलता है या देखता हूँ या सुनता हूँ, मेरा दिल होता है मैं आपसे शेयर करूँ और आपको बताऊँ, तो शायद आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे की मदद करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम दूसरे टॉपिक के ऊपर, एक थर्ड पिलर के ऊपर चलेंगे इस्लाम के, तो वो आपको नोटिफाई कर सके। और प्लीज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट के बगैर यार मुझे नहीं पता चलेगा कि वीडियो कैसी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। प्लीज़ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।